नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार, जुड़ते जाइए भाई फटाफट। सबको नमस्कार। वी सैल्यूट यू सोल्जर्स बेटा अपनी थीम है जिसको हम लेके चलते हैं। मैं संजय कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं लेट्स क्रैक डिफेंस पे। सीडीएस एफकेट सीएपीएफ का ये सेगमेंट है। एमए एलएलएम डिप्लोमा इन फोरेंसिक लिंग्विस्टिक्स मैंने परस्यू कर रखी है, मेरे क्रेडेंशियल्स हैं। जज एडवोकेट जनरल के एसएसबी को मैंने पास आउट कर रखा है। वर्तमान में 2 डिफेंस एकेडमी रन कर रहा हूं और 15 साल से ज्यादा का बेटा टीचिंग का अनुभव है। बात करते हैं सब्सक्रिप्शन की बेटा, तो सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए 1 मिनट, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बेटा आपको यूज करना है कोड SKS लाइव। 6 मंथ्स, 12 मंथ्स और 24 मंथ्स का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अभी मेरा चल रहा है मास्टर्स कोर्स जिसमें आप एनरोल हो सकते हैं और फ्रेश कोर्स है। ज्यादा लेट करोगे क्लासेस आगे बढ़ेगी, क्योंकि देखिए समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता है और हम निरंतर रेगुलरली हम अपने क्लासेस को आगे जारी रख रहे हैं। आप जितना डिले करेंगे उतना ही आपको नुकसान है बेटा। आप ले सकते हैं 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने का कोर्स मेरा कोड यूज करके SKS लाइव। ध्यान रखना SKS लाइव कोड है जिसका उपयोग करने पे आपको मिलेंगे बहुत सारे बेनिफिट। सबसे पहला बेनिफिट तो ये मिलेगा कि आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। उसके अलावा बेनिफिट्स की एक लंबी लिस्ट है, वो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे आप जान सकते हैं, मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसके बाद में आपको पता चलेगा कि सर कितने बेनिफिट्स आपको मुहैया करवाते हैं। बट ये कोड लगाने पे आपको ये सब चीजें फैसिलिटी आपको मिलेगी, चाहे नोट्स मिले चाहे जीएस के मिले। क्योंकि मेरी जैसे कोचिंग चलती है, मेरे पास टीचर्स आते हैं और मैं उन सबका जो नोट्स वगैरह है वो मैं ग्रुप में सर्कुलेट करता हूं, तो आप उसको बहुत ज्यादा आप उसमें फायदा ले सकते हैं। तो 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने का ये कोर्स है, आप लें और आगे बढ़े। आज का अपना टॉपिक रहेगा मिक्स क्वेश्चंस। बहुत अच्छे से हम डिस्कस करेंगे मिक्स क्वेश्चन के फायदे क्या होते हैं बेटा। मिक्स क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, हर प्रकार के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। बेसिक हो, चाहे वो नाउन का बेसिक हो, चाहे वो प्रोनाउन का हो, चाहे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हो, चाहे वो आर्टिकल का हो, चाहे वो नरेशन का हो, चाहे वो मॉडरेट हो, चाहे वो टिपिकल क्वेश्चन हो। वैसे टिपिकल और मॉडरेट कुछ नहीं होता है, सारे क्वेश्चन बेसिक ही होते हैं। आने पे सब आसान है, नहीं आने पे सब महाभारत है। तो बेटा चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, लेट्स बिगिन। कुछ बच्चों ने प्रेपोजिशन की पेशकश रखी थी, कुछ बच्चों ने कहा सर नरेशन, और कुछ बच्चों ने कहा कि सर पैसेज में हमारी 12 बज रखी है, तो सर कुछ कीजिए इसका। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम कुछ मिक्स क्वेश्चंस लेंगे, हर तरह के प्रश्नों को हम देखेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। फिर आखिर में इंडिविजुअल चैप्टर के बारे में जो भी आपकी क्वेरीज रहेगी बेटा जी आप मुझसे पूछ लेना। अमित राठौड़ आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहला प्रश्न, मैनी ए मैन अटेंडेड द पार्टी लास्ट मंथ। मैनी ए मैन अटेंडेड पार्टी लास्ट नाइट। क्या होगा इसमें? देखो बेटा, मैनी, ग्रेट मैनी, अ ग्रेट मैनी आने पे प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, लेकिन जब मैनी के आगे ए आ जाता है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है। ये एक नियम है, ध्यान रखना। एक गुड मैनी भी इसके अंदर आता है, गुड मैनी। तो मैनी, अ गुड मैनी, ग्रेट मैनी, अ ग्रेट मैनी, ध्यान रखना। ए गुड मैनी, मैनी, ग्रेट मैनी, अ ग्रेट मैनी आने पर प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है।
सबके अंत में एक चीज लगी हुई है, मैनी 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 मैनी, लेकिन जहां सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ रहा है वहां क्या लग रखा है, ए। तो बेटा कंफ्यूज मत होना, ये मैनी नहीं है, ये मैनी ए है। यहां पे मैन की जगह मैन आएगा। ये एक नियम एक प्रश्न ने क्लियर कर दिया, ठीक है। चलिए बेटा, मैनी ए होता है अमित, मैनी ए होता है, और मैनी ए होने पे सिंगुलर आता है ना कि प्लूरल। द perquisites to the government jobs makes them even more attractive than the salary indicated. क्या होगा दूसरे में? प्रश्नों को हल करना सीखिए, मात्र ज्ञान लेने से कुछ नहीं होता है बेटा जी। हल करोगे तब ही समस्या हल होगी, वरना समस्या जो की तू बने रहेगी, क्योंकि आप सिर्फ ज्ञान लेते हो और प्रश्नों को हल करने की हिम्मत नहीं करते हो। हिम्मत करो और मुझे बताओ कि यहां पे क्या होगा। to the government जॉब्स आ रहा है, सिंगुलर तो यहां पे कुछ है ही नहीं, सिंगुलर तो यहां पे कुछ है ही नहीं, सभी क्या है, प्लूरल है। यहां से लेकर यहां तक ये पूरा ही सिस्टम क्या है, प्लूरल को फॉलो कर रहा है। तो यहां पे प्लूरल वर्ब आएगी। चलिए कोई बात नहीं बेटा, ये नहीं हुआ आपसे, ये कर लीजिए, नाइदर यू नॉर शी इज हैप्पी। क्या तीसरे में कोई एरर है? अगर है तो क्या है, पहले बताओ, बताओ मुझे। यहां तीसरे में क्या होगा बेटा, नाइदर यू नॉर शी। जब नाइदर नॉर आता है तो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगती है। इज अपनी जगह सही है, यहां पे कोई भी एरर नहीं है, यहां पे नो एरर होगा, नो डाउट। अब ये सब नियम आपको मालूम है, नाइदर नॉर, आइदर और, आने देना, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो आने पर नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगती है, और नियरेस्ट सब्जेक्ट यहां पे शी है, तो स्वाभाविक है यहां तो इज लगना ही लगना है, कोई गड़बड़ नहीं है, तो ये सही है। तो बेटा ये बात समझ में आ गई कि नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो आने पर सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगती है। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल एज वेल एज, देखो बेटा रिवीजन सेशन है और यहां से बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं भाई। नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो का तो क्लियर हो गया साहब किताब। ये इस प्रश्न ने ये तीनों नियम क्लियर करवा दिए, इस प्रश्न ने मैनी वाला सारे नियम क्लियर करवा दिए। अब ये प्रश्न क्या करेगा, राहुल एज वेल एज हिज पेरेंट्स हैव गॉन, जरा रुकिए, गड़बड़ है। जब एज वेल एज आ जाता है, एंड नॉट आ जाता है, और
विथ आ जाता है, अलोंग विथ आ जाता है, टुगेदर विथ आ जाता है, बिसाइड्स आ जाता है, इन एडिशन टू आ जाता है, ठीक है, लाइक आ जाता है, अनलाइक आ जाता है, लव आ जाता है, हेट आ जाता है। तो ध्यान रखना, पहले सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगती है, वर्ब लगती है। यहां पे क्या आएगा, हैज आएगा। यहां पे क्या आएगा, हैज आएगा। तो यहां पे क्या हो गया, राहुल एज वेल एज पेरेंट्स हैज गॉन फॉर द पार्टी, क्योंकि राहुल सिंगुलर है बेटा पहले सब्जेक्ट के अनुसार, और नाइदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो आए तो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार। ये बात क्लियर हो गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो आपके लिए बड़ा आसान है, चलो इस पे तो ज्यादा गौर करेंगे नहीं, इज आएगा। हर एंड से जुड़ने वाली संज्ञा, हर एंड से जुड़ने वाली संज्ञा बहुवचन हो, ये जरूरी नहीं होता है कि हर एंड से जुड़ने वाली संज्ञा बहुवचन हो, ये जरूरी नहीं होता। ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट मील, तो यहां पे इज लगेगा, नो डाउट। अब ऐसे कई होते हैं, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी, टू एंड टू, टू एंड टू, ठीक है, व्हील एंड कार्ट, फिश एंड करी, ठीक है, और भी बहुत हैं, हैमर एंड सिकल, बहुत सारे हैं। ये जब आते हैं तो हमेशा क्या लगती है, सिंगुलर वर्ब लगती है, क्योंकि यहां पे ब्रेड एंड बटर दिखते दो है लेकिन इनका प्रयोग एक के रूप में होता है। ये है दो लेकिन एक दूसरे के बिना अधूरा है, तो इसलिए यहां पे क्या आएगा, इज आएगा। ये दिखते दो जिस्म है लेकिन जान एक है, इज आएगा। बहुत ही सरल प्रश्न है। नाइदर टी नॉर कॉफी, अब ये क्या चक्कर है सर, नाइदर टी नॉर कॉफी नॉर स्वीट्स, क्या ऐसा पैटर्न बनता है? अब देखो बनता है कि नहीं बनता है। और यहीं पे बात खत्म नहीं हुई, नॉर मिल्क भी आ रहा है, नॉर मिल्क शेक भी आ रहा है। हे भगवान, नाइदर नॉर, 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 नॉर। अब ये तो कंफर्म हो गया गुरुजी कि बी में अगर हम एरर मानते हैं नॉर नॉर से, तो फिर सीसी में भी होगा। इसका मतलब ये नॉर वाले में एरर तो नहीं है। ये तो कंफर्म हो गया कि ये बार बार नॉर आ रहा है, इसमें तो एरर नहीं है। क्योंकि अगर ऐसे एरर होता तो फिर हम दो में एरर कैसे बताएंगे, बी और सी? परीक्षा में तो एक में ही बताना पड़ेगा। अब क्या करें, एरर है कि नहीं? नाइदर नॉर आने पे सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगती है। अब सेकंड ना करके नियरेस्ट मान लो, एक ही बात है, सेकंड सब्जेक्ट या नियरेस्ट। यहां तो सेकंड भी है, थर्ड भी है, फोर्थ भी है, फिफ्थ भी है, तो नियरेस्ट तो मिल्क शेक ही है। इज आ रहा है, सही है, V3 आ रहा है, बाई मी आ रहा है, पैसिव स्ट्रक्चर आ रहा है। तो अभी तक तो इसमें कोई एरर ना ही है, नो एरर होगा, इसमें कोई एरर नहीं है। सातवां, सातवां, सचिन तेंदुलकर इज वन ऑफ दोज, सचिन तेंदुलकर के लिए इज आगे वर्ब ठीक है, वन ऑफ के साथ दोज नाउन या प्रोनाउन प्लूरल, स्पोर्ट्स पर्सन हु इज
रिगार्डेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। बेटा बहुत अच्छा प्रश्न है ये, थोड़ा दिमाग लगाना इसमें। सचिन तेंदुलकर इज वन ऑफ दोज स्पोर्ट्स पर्सन। दोस्त किसके लिए आता है भाई? दोस्त प्लूरल के लिए आता है, इसका मतलब ये प्लूरल हो गया, तो यहां पे पर्सन्स लगाओ, ठीक है। फिर इसके अनुसार यहां पे आर लगाओ। कारण एक ही है, हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन ये कहता है मेरे बगल में जैसा नाउन वैसी वर्ब। यहां पे नाउन प्लूरल आएगा तो वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल आएगी। और वन ऑफ के साथ वन ऑफ, नन ऑफ, इनके साथ क्या आता है बेटा? सब्जेक्ट, मतलब नाउन तो क्या आएगा? नाउन या प्रोनाउन तो आएगा प्लूरल, और वैसे कायदा क्या होता है? वर्ब सिंगुलर आने का। तो वर्ब सिंगुलर तो आ सकती है, बट जब रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है तो ये नियम धरा का धरा रह जाता है, और रिलेटिव प्रोनाउन ये कहता है कि मेरे बगल में जैसा नाउन वैसी वर्ब आएगी। तो यहां पे क्या आएगा? आर आएगा, नो डाउट। आगे चलिए, 8वां। बताओ। आठवां, आई विश। कई बार बच्चे छोटी छोटी बातों पे भी अटक जाते हैं। अब यहां पे आई विश, इफ, अगर तुम मिल जाओ, जमाना छोड़ देंगे हम। ये गाना तुमने सुना होगा बेटा, कि अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। कंडीशनल वाक्य है, कंडीशनल वाक्य है बेटा, कंडीशनल वाक्य है। तो आई विश, काश, काश मैं भारत का राष्ट्रपति होता, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब प्रेसिडेंट के साथ क्या लग गया? दा लग गया, तो आई विश के साथ यहां पे आई, मतलब उल्टी बात कर रहा है यार। तू कैसे हो सकता है प्रेसिडेंट? तू कैसे हो सकता है प्राइम मिनिस्टर? बात ही उल्टी कर रहा है। तो आई के साथ वॉस तो सीधी सीधी बात में लगता है, उल्टी बात में आई के साथ क्या लगेगा? वर लगेगा। आई विश आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ध्यान रखना बेटा, प्रेसिडेंट पोस्ट के साथ दा लगता है। कोई पोस्ट जितने भी है, दायित्व जितने भी हैं, उनके साथ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, उनके साथ क्या लगता है? दा लगता है। तो आई विश आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। या फिर ऐसे आ जाता, इफ, काश मैं भारत का राष्ट्रपति होता, इफ आई वर द, या प्रधानमंत्री होता, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इफ आ जाए, आई विश आ जाए, प्रोवाइडेड आ जाए, ठीक है, सपोज आ जाए, तो हमेशा ध्यान रखना बात उल्टी है, काल्पनिक बात है, और काल्पनिक बात में हमेशा उल्टा होता है। यहां पे आई के साथ क्या होगा बेटा? वर होगा। डन, डना, डन, डन। चलिए नौवे में क्या है? ईच के साथ। देखो बेटा बहुत इजी है, ईच के साथ शुरू हुआ है सिलसिला। मैंने आपको एक जुगाड़ बताया है, मैंने आपको एक जुगाड़ बताया है कि ईच और एवरी से जब भी वाक्य शुरू हो, चाहे आंधी आए, चाहे आंधी आए या तूफान आए, क्या करना है हमें? भाइयों बहनों, यहां पे हमें हैज कर देना है, ठीक है। ईच ऑफ द बॉयज हैज पास द एंट्रेंस एग्जाम, क्योंकि ईच आने पे वर्ब हमेशा क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। और यहां पे
हैज आ जाएगा। तो ईच ऑफ के साथ नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर आएगा। और देखो जुगाड़ बताया आपको, देसी जुगाड़, जुगाड़ एक ही है, ईच और एवरी से वाक्य शुरू हो तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोरोना आए या कोरोना का बाप आए, तुम्हें तो वर्ब क्या लगानी है, सिंगुलर लगानी है। डन डनाडन डन, हंसते खेलते खुशी से पढ़ते जाओ, मजे करते जाओ। चलिए आगे 10वां प्रश्न, द रिक्वेस्ट फॉर रिजर्वेशन of the various minority communities were supported by a vast majority. The request for reservation, देखो जो रिक्वेस्ट है आरक्षण के लिए, of the various minority communities were supported by a vast majority. जरा बताना बेटा 10वें में क्या करोगे आप, यहां पे द रिक्वेस्ट के लिए आया है, ये सब्जेक्ट कौन है जो इस वर्ब को फॉलो कर रहा है, इतना बता दो। ये जो वर्ब है, ये जो वर्ब है इसको क्वालिफाई कौन कर रहा है, कौन सा सब्जेक्ट कर रहा है, वो पहचानो। भाई इस गाड़ी का मालिक कौन है, ये गाड़ी तो है, इस गाड़ी का मालिक कौन है, वैसे ही ये वर्ब है, ये वर्ब किसको देखकर प्लूरल हुई है ये बताओ। जो रिक्वेस्ट है आरक्षण के लिए, जो रिक्वेस्ट है आरक्षण के लिए, उस रिक्वेस्ट का सपोर्ट किया गया है। अब रिक्वेस्ट तो सिंगुलर ही होती है कि नहीं, रिक्वेस्ट तो सिंगुलर ही होती है, तो यहां पे वर्ब क्यों लगाया, झंडूलाल ही होगा वो जो यहां पे वर्ब लगाएगा। यहां पे तो क्या आएगा, क्या आएगा, यहां पे वॉज आएगा, क्योंकि यहां पे रिक्वेस्ट की बात की गई है। शाबाश बच्चा, द रिक्वेस्ट है, तो यहां पे क्या आ गया, वॉज आ गया। ये पहचानो सब्जेक्ट कौन, किसके अनुसार वर्ब लगेगी, ध्यान में रखो ये बात। चलिए 11वां, 10 प्रश्न हमने कर लिए हैं और इन 10 प्रश्नों में मैंने आपको विभिन्न प्रकार के नियमों के बारे में बताया है। ये रिवीजन सेशन इसलिए होता है कि हम हर प्रकार के प्रश्नों को कर सके और एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके, इसलिए ये 10 प्रश्न हो गए। अब चलिए 11वें पे, ही इमीडिएटली quit the course in which the enhancement of neither growth nor placements were expected. बता दो बेटा। उसने इमीडिएटली क्या कर दिया, ही इमीडिएटली, उसने तुरंत प्रभाव से क्या कर दिया, क्विट कर दिया। क्या, द कोर्स, कोर्स को, जिसमें, इन विच द इनहेंसमेंट, इनहेंसमेंट मतलब इंक्रीमेंट, बढ़ना, इनहेंसमेंट ऑफ, ना तो उसमें ग्रोथ का इनहेंसमेंट था नॉर प्लेसमेंट्स का था। अब ये वर्क किसके अनुसार लगेगा भाई साहब, ये वर्क किसके अनुसार लगेगा, ये फिर से वो बात आ गई जिसमें कंफ्यूजन है। पढ़ो बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़िए आप और मुझे बताइए, तसल्ली से इसका लिंक निकालिए और मुझे बताइए। देखिए, नो एरर, कई बच्चे नो एरर बता रहे हैं। देखो, उसने तुरंत रूप से क्विट कर दिया द कोर्स जिसमें इन विच द इनहेंसमेंट ऑफ नाइदर ग्रोथ, ग्रोथ सिंगुलर। अब ये प्लेसमेंट सिंगुलर है कि प्लूरल, ये बताओ, प्लेसमेंट क्या है,
प्लेसमेंट सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये बताओ बेटा फटाफट। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, जल्दबाजी नहीं है। ध्यान रखना, प्लेसमेंट अनकाउंटेबल नाउन है और ये हमेशा किस में आएगा, सिंगुलर फॉर्मेट में आएगा बेटा। तो यहां पे क्या आएगा, वाज एक्सपेक्टेड। अब यहां पे हमारी बच जाती है 12, जब हमें ये नहीं मालूम होता कि यहां पे ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल नाउन है। तो सीधी सी बात है, प्लेसमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन में हमेशा ध्यान रखना, अनकाउंटेबल नाउन में हमेशा ध्यान रखना क्या आएगा, सिंगुलर आएगी, सिंगुलर वर्ब। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स बिगिन। अगर मैं कहूं मिल्क, अनकाउंटेबल है, वर्ब कौन से लेगा, सिंगुलर। अगर मैं कहूं शुगर, अनकाउंटेबल है, वर्ब कौन से लेगा, सिंगुलर। अगर मैं कहूं इंफॉर्मेशन, अनकाउंटेबल है, वर्ब कौन से लेगा, सिंगुलर। अगर मैं कहूं मिसचीफ, अनकाउंटेबल है, वर्ब कौन से लेगा, सिंगुलर। अगर मैं कहूं बिजनेस, पोएट्री, स्टेशनरी, ज्वेलरी, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन है, क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब। वैसे ही प्लेसमेंट्स यहां पे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, जो कि क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब, इसलिए यहां पे क्या आएगा, वाज। चलिए भाई 12वां, द सॉर्ट ऑफ नॉलेज यू एक्वायर। एक मिनट, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। द सॉर्ट ऑफ नॉलेज यू एक्वायर, ऑफ नॉलेज, ये नॉलेज फिर से आ गया अनकाउंटेबल। जो तुम प्राप्त करते हो, क्या प्राप्त करते हो, नॉलेज प्राप्त करते हो, वो निर्भर करता है, तो सिंगुलर आएगा, डिपेंड्स आएगा। ये तो आंसर साफ साफ दिख रहा है, तो 12वें में आंसर क्या होगा, डिपेंड्स होगा। इसको कोई रोकने वाला नहीं है, यहां पे क्या आ गया, डिपेंड्स आएगा बेटा। चलिए अब आगे 13वां, बहुत आसान है। ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट, जब वन ऑफ आता है, जब वन ऑफ आता है तो नाउन प्लूरल आता है, बॉयज आएगा। अरे भगवान, इतना सरल, वन ऑफ आने पर नाउन प्लूरल आता है तो ये बॉयज आ गया। ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज, ना कि बॉय, बॉयज आएगा। ओके, 14वां प्रश्न, दैट डे व्हेन दे ब्रॉट हिम बैक, दैट डे उस दिन, व्हेन जब उन्होंने उसको बुलाया फिर से। अच्छा, हियर और देयर ये जब आता है तो ये आगे आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को पीछे लेते हैं, समझ गए। देर, अब यहां पे मेनी ओल्ड टाइमर्स, उनके अनुसार वर्ब लगेगी, वो है वर। भाई सीधी बात है बेटा, हियर और देर जब वाक्य में आते हैं तो वो वर्ब पहले लगा देते हैं और सब्जेक्ट बाद में आता है। इसका मतलब आगे आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार पीछे वर्ब लगती है। ये एक उल्टी ही बात होती है, अमूमन सब्जेक्ट लगने के बाद वर्ब होती है, सबको पता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वर्ब पहले लगती है जो आगे आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार। यहां पे क्या होगा, वर्ब होगा। 15वां प्रश्न, 15वां प्रश्न, आई नो दैट मैनी ए गर्ल। अरे सर, पहला 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 प्रश्न में यही पूछा था आपने, मैनी ए गर्ल, हैव नहीं आएगा, क्या आएगा, हैज, मैनी ए का था वो। चलिए, 2 miles बियॉन्ड दैट बिल्डिंग वॉज सीन thousands ऑफ प्रोटेस्टर्स। क्या देखेंगे, आंदोलनकारी,
कारी नहीं, आंदोलनकारियों को देखा गया, तो यहां वास थोड़ा ना आएगा, वर सीन। क्या देखेंगे, क्या देखेंगे, आंदोलनकारियों को देखा गया, वर सीन आएगा। चलिए भाई आगे होगा 17वां। A body of volunteers are responsible. A body of volunteers is responsible for making this politically a great success. Is आएगा, no doubt is आएगा, is आएगा, no doubt, यहां पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। A body of volunteers, a body of volunteers, क्या ऑफ के इधर देखो क्या आ रहा है, उसके अनुसार इज लगेगा। This there appears to be a large number of pathogens which have affected the immune system of the patient. यार सब चीज प्लूरल चल रहा है, लार्ज नंबर ऑफ, प्लूरल वर्ब आ रही है, ठीक है, सारा खेल प्लूरल का चल रहा है। तो बाबूजी तुम यहाँ पे सिंगुलर होकर क्या ले रहे हो, बाबा जी का ठुल्लू, यहाँ पे तुम भी प्लूरल आओ, अपीयर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, अपीयर, ठीक है। There appear to be a large number of pathogens which have affected the immune system of the patient. 19वां प्रश्न, मीजल्स आर ए डिजीज। अरे रे सर, इतना नहीं सर, ये इससे इतना सरल प्रश्न मत दिया करो। मीजल्स तो बीमारी, उसके साथ क्या आएगा, इज आएगा। अरे सर ये तो अनर्थ हो गया सर। चलिए 20वां, वेदर ही शुड गो फॉर एमबीए। वेदर के साथ और तो आता है, पहले देखो और आ रहा है क्या, आ रहा है। वेदर ही शुड गो फॉर एमबीए और वेदर ही शुड बिकम ए सीए आर हिज पर्सनल चॉइस। अब यार वेदर और का मतलब क्या होता है, एक ही होगी ना, या तो ये या ये, तो होगा तो एक ही। आर क्यों लगाया है बबुआ, का आएगा इधर, इज आएगा। तो 20वें में क्या आएगा, इज आएगा। चलिए वेरी गुड, यहां तक समझ में आ गया। वेदर के साथ और आता है और ये क्या करता है, चॉइस को रखता है। यार या तो तू चाय पी या कॉफी पी, पिएगा तो एक ही ना, ये बता मुझे। दोनों थोड़ा पीने की बात, दोनों के लिए बोलूंगा तो बोथ का प्रयोग करूंगा, ठीक है। तो यहां पे सिंगुलर ही आएगा, इजी आएगा। चलो भाई बहुत अच्छा लगा यहां तक बेसिक क्वेश्चंस को करके। अब आ जाओ आपके नरेशन में। अब आपका नरेशन, शी सेड टू हिम व्हाई डोंट यू गो टुडे। सर एक बात तो क्लियर है कि ये जो टुडे है ना सर, ये दैट डे में बदलेगा, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पास्ट है, जब यहां पास्ट आता है तो ये भी पूरा पास्ट में बदलता है, और टुडे डेट डे में बदलेगा। तो डेट डे 1 में आ रहा है, 2 में आ रहा है, ये हटा दो, ठीक है। अब यहां पे WH वर्ड आ रहा है, प्रश्न आ रहा है, तो आस्क्ड आएगा। तो ये भी देखो, ये सी और ए तो हट गए ना, तो आस्क्ड इसमें भी आ रहा है, आस्क्ड इसमें भी आ रहा है। और सर जब WH वर्ड आता है तो कनेक्टिव WH वर्ड ही रहता है, यहां इफ आ रहा है, ये गलत हो गया। तो यहां पे आंसर क्या हुआ, डी होगा। यहां आंसर क्या हो गया, डी। चलिए अच्छा सर, यहां पे अगर WH वर्ड की जगह हेल्पिंग वर्ब आती या मॉडल हेल्पिंग वर्ब आती तो बेटा आप इफ लगा देते या वेदर भी लगा सकते थे। अगर वाक्य में आगे और है तब तो वेदर ही आता, लेकिन इफ या वेदर में से लगता
और WH वर्ड जब आता है तो कनेक्टिव क्या होता है, WH वर्ड ही होता है। चलिए 22वां, ही सेड द माइस विल प्ले व्हेन द कैट इज अवे। ऐसे ही होता है, जब बिल्ली दूर चली जाती है तो चूहे खेलते हैं। तो माइस विल प्ले व्हेन द कैट इज अवे, जब बॉस चला जाता है कि नहीं, तो भैया कर्मचारी ऐसे ही मजे उड़ाते हैं, है कि नहीं। जब पिताजी घर से निकल गए तो बच्चे ऐसे मजे लेते हैं, सीधी सी बात है। जब टीचर क्लास से निकल गया तो छोरे बड़े मजे लेते हैं, डस्टर का बैट बना, डस्टर को बॉल बना देते हैं और रजिस्टर को बैट बनाकर खूब क्रिकेट खेलते हैं, है कि नहीं। क्लास में तुमने भी खूब खेला होगा ऐसा, है कि नहीं। और हमारे उस वक्त तो कपड़े वाले डस्टर होते थे जिससे खूब खेला करते थे। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच होता था उस वक्त, ठीक है। तो यहां पे क्या करोगे बेटा आप, ये एक कथन है, इट इज ए काइंड ऑफ कोट, इट इज ए काइंड ऑफ इडियम, गेटिंग। तो यहां पे क्या आएगा, ही सेड दैट, दैट तो आएगा, सेड सेड भी आ रहा है, ही भी आ रहा है, द माइस माइस भी आ रहा है, ठीक है। और वुड नहीं करेंगे इसमें, वुड नहीं करेंगे, जैसा तू है वैसा ही रहेगा, क्योंकि इडियोमेटिक एक्सप्रेशन में कोई बदलाव नहीं होता, ये हमने पढ़ रखा है। इडियम्स जब आते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो जैसा है वैसा रहेगा, उसमें टेंस का कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब ये थोड़ा होगा कि जब चूहे गए तो बिल्ली, जब बिल्ली गई तो चूहे ने खेल खेला। अरे ये तो ईडियम है कि जब कोई सीनियर चला जाता है तो जूनियर मजे लेते हैं, सीधी सी बात ये। तो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन में कोई परिवर्तन नहीं है। ये लो साहब, मे यू सक्सीड, आशीर्वाद मिल गया, ब्लेसिंग मिल गई, इसका मतलब ये वाक्य कौन सा हो गया, ऑप्टेटिव वाक्य हो गया, ऑप्टेटिव वाक्य हो गया। तो बता दो विश कर रहा है, क्या कर रहा है ये, टोल्ड नहीं आएगा, सेड टू नहीं आएगा, प्रे और विश्ड आएगा, बस आंसर सीधा सीधा है, ही विश्ड हर सक्सेस। यू सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है, लड़की, और यू भी ऑब्जेक्ट है, तो शी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर, तो ही विश्ड हर सक्सेस, बस बात खत्म, सी होगा 23वें में सी। चौबीसवां, अगर यहां पे बेटा टोल्ड की जगह हम विश्ड कर देते तो हम ए कर सकते थे, हम ए कर सकते थे, लेकिन यहां पे टोल्ड आया है, इसका मतलब ए खारिज हो गया, डी खारिज हो गया। ही प्रेड टू गॉड दैट शी में, नहीं, सी आंसर होगा। 24वां, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। पास्ट है तो स्वाभाविक बात है कैन का कुड बदलेगा, कुड किस में है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, यार तो सभी में कुड। चलिए, वेल व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। तो मैंने से जानना चाहता था भाई, यू सेकेंड पर्सन, ही मारा सब में, चलो कुड नॉट तो नहीं आएगा, वंडेड नहीं आएगा, पूछेगा नहीं, क्योंकि सेड टू बदलता है आस्क्ड में। तो यहां पे सीधा सीधा होगा चॉइस का सी, द मैनेजर वांटेड टू नो व्हाट ही कुड डू फॉर हिम। तो चॉइस में हो गया सी, बिकॉज आस्क्ड होगा नहीं, वंडेड होगा नहीं, और यहां पे सेड का सेड रह गया, चलो तो कुड नॉट क्यों किया, वाकई पॉजिटिव का नेगेटिव में क्यों लिखे गए, तो बचा क्या हमने पास, सी, ले देकर बचा क्या, सी, तो यहां पे हो गया सी। आगे चलिए 26वां, बड़ा आधे प्रश्न कर लिए हमने, आधे प्रश्न कर लिए हैं 38 मिनट में, आधे अभी और हो जाएंगे। यहां तक समझ में आ रहा है आपको। चलिए 26वां, इफ यू डू नॉट कीप क्वाइट आई शैल शूट यू,
अगर तू चुप नहीं रहेगा तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। ही सेड टू हर इन ए काम वॉइस है, ये क्लाम नहीं है, काम वॉइस। गलत टाइप हो गया, गलत ये टाइप हो जाता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, काम वॉइस। तो यहाँ पे क्या होगा 26वें में, यार ये शैल शुल है ना, ये वुड में इनमें बदलेगा, शुड में इनमें। और ये डू नॉट डिड नॉट में बदलेगा, ये तो कंफर्म हो गया। अब डिड कहां कहां आ रहा है, एक तो डिड ये रहा, डू नॉट ये नहीं आएगा, एक डिड ये रहा, इसमें डिड आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो डी हटाओ और बी हटाओ। अब देखते हैं, ही वांटेड हर टू शूट इफ शी डिड नॉट, तो वुड कहां गया, ये शैल वाला भी तो बदलेगा। अब ये आई बदलेगा किसमें, ही में, तो आई और वी के साथ शैल, बाकी के साथ विल, तो बाकी क्या हो गया, आई और वी के अलावा ही हो गया, तो ही के साथ विल लगाएंगे, तो विल का पास्ट क्या होगा, वुड होगा, तो इसमें वुड भी आएगा। तो इसका मतलब ए आधा अधूरा है, ए पूरा नहीं है, बी में डोंट की गड़बड़ है, और डी में गड़बड़ ही गड़बड़ है, इसमें डिड नॉट आए नहीं, तो स्वाभाविक सी बात है, यहां पे आंसर क्या हो गया, सी हो गया। Socrates said, virtue its own deed. ये फैक्ट है, ये तथ्य है। ऑन रिवार्ड, सॉरी रिवार्ड है। क्या करोगे इसमें, इसमें सी और तीसरा और चौथा, ये दोनों कंफ्यूज कर रहे हैं। क्या ये कोट है या किसी व्यक्ति के लिए बोला गया है, क्लियर होनी चाहिए। पेन ड्राइव में किसी व्यक्ति के लिए बोला गया है। वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवार्ड, वर्च्यू ही उसका क्या है, रिवार्ड है। तो अगर किसी व्यक्ति के लिए बोला गया है तो यहां पे क्या आएगा, वॉज आएगा, चौथा आंसर होगा। इट इज नॉट काइंड ऑफ कोट, ये किसी व्यक्ति के लिए बोला गया था, तो जो पास्ट में आएगा तो यहां पे वॉज आएगा, चौथा। ओके 27 हो गए, चलिए 27 हो गए क्या, बिल्कुल 27 हो गए। ये यहाँ पे थोड़ा नंबरिंग में प्रॉब्लम आ गई, 28 और ये 29 है। ही सेड टू द इंटरव्यूअर, कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, तो ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर, कुड है, हेल्पिंग वर्ब है, तो स्वाभाविक सी बात है यहां पे क्या आएगा, इफ आएगा, इफ आएगा, ठीक है, इफ ये तो हट गया दोनों, इफ ही कुड, एक मिनट गड़बड़ हो गई, कुड भी आ रहा है, प्लीज रिक्वेस्टेड भी आ रहा है, प्लीज भी आ रहा है, ये नहीं होगा, आंसर होगा डी। 28 में आंसर होगा डी, ठीक है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नंबरिंग की थोड़ी इश्यू आ गई। अब ये 29 वाला है, ध्यान रखना। He said it used to be a lovely quiet street.
यूज टू मॉडल है, पास्ट में आ रहा है। अब यहां देखते हैं, सेड का सेड रह गया, सेड का सेड रह गया, दैट आ गया, इट का इट रह गया। तो यहाँ पे 28 में ए आना चाहिए। 28 का आंसर क्या आ रहा है? ए आ रहा है। ठीक है, 27 में आंसर क्या आएगा बेटा? डी आएगा। ध्यान रखना, जब रिक्वेस्टेड आ जाता है तो प्लीज नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आ गया? डी आएगा। ओके, चलिए 29 वाला देखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट नो वन वुड बी अलाउड टू डिस्टर्ब द पीस। अच्छा, ये तो बनाया हुआ है, तो इसका आंसर वुड 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 कुड, ये वुड और शुड आ रहा है, इसका मतलब विल और शैल आएगा। तो नो वन कैन इसमें तो आ ही नहीं रहा, इसमें विल आ रहा है, इसमें सीधा ही वुड आ रहा है, ये नहीं आएगा। पहले विल या शैल में से कुछ आएगा। और इधर देखते हैं, नो वन विल डिस्टर्ब द पीस, और ये टू डिस्टर्ब आएगा ना, इन्फिनिटिव क्लोज, ये तो आधा अधूरा है, सीधा डिस्टर्ब लगा दिया। अब टू थोड़ा ना बदलेगा, टू तो टू आएगा, टू डिस्टर्ब द पीस। तो आंसर क्या हो गया? 29 में ए होगा। द स्पेक्टेटर सेड ब्रेवो, वेल डन प्लेयर्स। यहां तक समझ में आ रहा है बेटा? मैं आपको बता रहा हूं कि परीक्षा में कैसे एलिमिनेट करते हैं। मतलब मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि ऑप्शन से आप आंसर जल्दी ढूंढ सकते हैं फटाफट। तीस वाला प्रश्न, द स्पेक्टेटर सेड ब्रेवो, वेल डन प्लेयर्स। द स्पेक्टेटर्स applauded, द स्पेक्टेटर्स applauded, shouted नहीं आएगा। यहां पे देखो शाउटेड नहीं आएगा। ब्रेवो का मतलब क्या होता है? शाबाशी देना। अब शाबाशी देने के लिए शाउट थोड़ा ना आएगा, चिल्लाने की क्या जरूरत है यार शाबाशी देने के लिए। अब यहां पे दूसरा देखो, तीसरा देखो, दा दा दा, स्पेक्टेटर स्पेक्टेटर स्पेक्टेटर। अब यहां पे दिक्कत आ रही है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, अपलोडेड द प्लेयर्स, फर्क है। डन, वेल डन प्लेयर्स। अब यहां पे चलो एक्सक्लेम्ड विद जॉय कर दिया, तो डूइंग कंटिन्यूस कहां से आ गया? जबरदस्ती यार, कंटिन्यूस कहां से आ गया? ये भी गलत हो गया। यहां आईएनजी लग ही नहीं रहा है, जबरदस्ती यहां पे आईएनजी घुसेड़ रहे हो, ये भी गलत हो गया। यहां टेंस ही खा गए, द प्लेयर्स जॉयफुली टू डुएल। अपलोडेड आ गया तो फिर जॉयफुली लगाने की जरूरत नहीं है। तो चौथे में तो वैसे लफड़ा चल रहा है भाई। अपलोड का मतलब ही क्या होता है? शाबाशी देना, और शाबाशी देने तो खुशी तो रहती है। एक्सक्लेम्ड विद जॉय आता है, तो अपलोडेड और जॉयफुली दोनों नहीं आएंगे, ये भी गलत हो गया। बचा क्या? तीसरा, यही होगा आंसर 30 का। समझ गए? ऑप्शन से आसानी से एलिमिनेट हो जाता है। चलिए 31वां, फटाफट बेटा। 20 प्रश्न और रहे हैं। बच्चों ने जो जो मुझसे डिमांड की थी वो मैं पूरी करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। बाकी ऐसे सेशंस और आते रहेंगे। 20 क्वेश्चन और रहे हैं, आप कीजिए तसल्ली से। आई सेड टू माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग, लेट अस गो फॉर ए पिकनिक। अरे भाई, लेट वाला आ गया तो शुड आएगा, और इधर प्रपोज्ड या सजेस्टेड आएगा। ठीक है, एक तो ये चीज ध्यान रखना। चलो देखते हैं। तो
गुड मॉर्निंग तो विश किया, ठीक है। कहीं भी प्रपोज या सजेस्टेड इसमें नहीं आ रहा है। आई विश माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग एंड प्रपोज दैट, ये प्रपोज ये आ रहा, प्रपोज और सजेस्टेड। टोल्ड नहीं आएगा, विश करेगा। गुड मॉर्निंग तो हमेशा विश की जाती है, गुड मॉर्निंग सर, ये विश है, ठीक है। विश का मतलब वो नहीं इच्छा वाला, विश का मतलब है सैल्यूटेशन देना कि हाँ भाई सर गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून। तो विश तो आएगा, आई विश्ड विश्ड, माई फ्रेंड फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, एंड प्रपोज प्रपोज, दैट। एक तो ये अंतर है दे और वी का। शुड, गो, फॉर पिकनिक, टुडे दैट डे में बदला है। मतलब अंतर सिर्फ ये वी और दे का आ रहा है। ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये करेंगे वी क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। हाँ, तो किसके अनुसार? यहां पे 31 में फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन क्या है? आई है, ठीक है भाई। अस कहां से बना बेटा? मुझे एक बार बताना, अस कहां से बना? अस बना वी से। वी क्या होता है? फर्स्ट पर्सन, जो किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? आई। अब आई का प्लूरल क्या हो गया मेरे भाई? वी। तो यहां पे क्या आ गया? वी। दूसरी बात, हमेशा वी का प्रयोग होगा। चलो पिकनिक में चलते हैं, तो हम सब की बात चल रही है, कोई तीसरा व्यक्ति नहीं कह रहा, तो वी का प्रयोग होगा इसमें 2 नंबर। 31 में भी होगा। 32 बताइए। द न्यू स्टूडेंट आस्क्ड द ओल्ड वन, डू यू नो माई नेम? अब इधर सुनो मेरी बात। द न्यू स्टूडेंट आस्क्ड द ओल्ड वन, क्या तुम मेरा नाम जानते हो? हेल्पिंग वर्ब, दैट नहीं आएगा, डिड नहीं आएगा, आएगा तो इफ ही, और इधर आस्क्ड है तो पास्ट आएगा, नोज नहीं आएगा। इसमें क्या आएगा? ए आएगा। न्यू आएगा, ए आंसर हो गया। 32 का आंसर क्या हो गया? ए। चलिए बहुत इजी है, ऑप्शन से आसानी से एलिमिनेट हो जाते हैं। 33, 34 और 35 की करते हैं। चलिए भाई फटाफट 33, 34, 35 करते हैं। लेट्स सी, पढ़ लीजिए, फटाफट आंसर देना है। पढ़ लीजिए पहले तीनों को, टेक योर टाइम। फटाफट देख लेते हैं अब 33 में क्या आया। आई वॉन्ट हर दैट, आई है ही है, वन नहीं है। आई कुड नो लॉन्गर टोलरेट हर कमिंग लेट। चलो देखते हैं क्या होगा इसमें। इससे ये बन रहा है क्या? देखो देखे सेकंड वाले से, आई आस्क्ड, अच्छा आई कैन नो लॉन्गर टोलरेट यू कमिंग लेट, ओके। आई वांट हर दैट, आई का आई, कहा कुड, यहां कैन से, नो लॉन्गर टोलरेट योर ऑब्जेक्ट के अनुसार हर, तो यहां आ गया हर कमिंग लेट, बिल्कुल 2 नंबर होगा। माय होता तो यहां गड़बड़ हो जाती,
इसका मतलब या हर के अनुसार बदलेगा, तो योर सेकेंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार। चलो ये थर्ड पर्सन नो चेंज भी हो सकता है, लेकिन यहां ही आ गया, ये गलत कर दिया इसने। यहां शी आ गया, ये गलत कर दिया। आंसर हो गया 2। 33वें में बी हो गया। 34वें में आई सेड टू माई मदर आई विल सर्टनली टेक यू टू बैंगलोर दिस वीक। दिस वीक दैट वीक में बदलेगा, दैट सब आ रहा है। चलो ये भी हो गया। यहां पे सेड टोल्ड आएगा, टोल्ड सब में आ रहा है। माई मदर टोल्ड टू, ये गलत है, चौथा नहीं होगा। ठीक है, माई मदर, फिर दैट, बिल्कुल यहां दैट नहीं आ रहा, एक नंबर नहीं होगा, दैट इधर आ रहा है। आई का आई शी नहीं होगा भाई, शी तो नो चेंज हो तो शी हो जाता है यहां पे फिर, इसलिए दो नंबर आंसर होगा। शी तो नो चेंज होता है तो शी का शी रह जाता, इसलिए यहां पे शी थोड़े ना, यहां पे तो आई है। तो आई का क्या होगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट खुद यहां पे आई है तो आई का आई रह जाएगा, और आई के अनुसार विल का क्या हो जाएगा, वुड। चलिए 35वां, हाउ लॉन्ग डज द जर्नी टेक, माई को पैसेंजर आस्क्ड मी। यार ये बताओ, ये यहां पे आज पास्ट है तो यहां पे डज का डिड होगा, डिड कहां आ रहा है, डज, वुड, डिड, आंसर यही है। चाहे कुछ भी हो जाए, आगे पीछे देखने की जरूरत ही नहीं है, एक में डिड आ रहा है वही आंसर है, बस इतना सरल। अगर यहां पे एक दो जगह और डिड दे देते तब, जॉन वॉज कंपोजिंग ए मेल टू हिज मदर, बी नहीं आएगा, बीइंग आएगा, एक में ही है, सी आंसर होगा। भाई आईएनजी को एडजस्ट करने के लिए बीइंग का प्रयोग होता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कंपोज्ड, तो बीन आएगा, डन। हैव द बॉक्स ब्रोकन, 37वां, बॉक्स ब्रोकन, ये तो वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से ही है, तो इसका क्या बनना है, एक्टिव में ले लो इसको, गेट समवन टू ब्रेक द बॉक्स, ए होगा। 37वें का क्या हो गया, ए, क्योंकि ये पहले से पैसिव स्ट्रक्चर में है। दे डिड नॉट इनवाइट मी, अब हैड थोड़ा ना आएगा, है माने सिर्फ आवाज आएगा क्योंकि पास्ट है, और पास्ट में यहां पे क्या गया, पास्ट में क्या गया, ये पास्ट सिंपल का है तो ये परफेक्ट वाला क्यों आएगा, आई वॉज नॉट इन्वाइटेड बाई देम। 38 में क्या होगा, बी होगा। चिल्ड्रन आर ब्रॉट अप बाय पेरेंट्स, आर ब्रॉट, आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पेरेंट्स ब्रिंग अप चिल्ड्रन, ब्रॉट, ब्रिंगिंग, विल ब्रिंग, अरे यार जबरदस्ती यहां पे बात चल रही है प्रेजेंट की, तुम जबरदस्ती फ्यूचर लेके जा रहे हो, गलत है। यहां पे बात चल रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तुम जबरदस्ती इसको कंटिन्यूस लेके जा रहे हो, गलत है। यहां पे ब्रॉट, ये बात चल रही है प्रेजेंट की, तुम इसको पास्ट में लेके जा रहे हो, बात गलत है। तो प्रेजेंट तो ये रहा ना, डी। 39 का क्या हो गया, डी। 40 यू मस्ट लुक इनटू दिस मैटर, हैज बीन कहां से आ गया, लुक इनटू तो आएगा साथ में, तो लुक्ड इनटू बाय यू, क्योंकि ये तो फिक्स प्रेपोजिशन के रूप में, इनटू लुक्ड क्या आएगा, गलत है। द मैटर शुड बी लुक्ड इनटू बाय यू। 40वें में क्या हो गया, ए हो गया। ऑप्शन के अनुसार देखते हैं, आई नो हिम, नो के साथ टू लगता है, ध्यान रखना, टू जहां रहा वही आंसर है, बस बात खत्म। लेकिन आई नो हिम ये प्रेजेंट का है तो डी आंसर हो गया, ही इज नॉन टू मी, क्योंकि नो के साथ वाई नहीं लगता, टू लगता है। टू कहां लग रहा है, दो में लग रहा है, यहां आवाज आ गया, जबकि ये प्रेजेंट का है, पैसिव आप जानते हो, प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट में रहेगा। वाई डू यू वेस्ट टाइम, तुम क्यों समय बर्बाद करते हो भाई, डू आ रहा है, प्रेजेंट है, यहां पे परफेक्ट नहीं आएगा, कंटिन्यूस का है नहीं, बीइंग नहीं आएगा, ये बीन कहां से आ गया, बीन तो तब आता है जब परफेक्ट होता है, ये तो साधारण वाक्य है और प्रेजेंट को दर्शा रहा है,
विथ क्वेश्चन मार्क है WH वर्ड, तो WH वर्ड की जगह WH वर्ड हो जाएगा और उसके बाद में वाई इज टाइम वेस्टेड बाय यू। 42 का हो गया ए। 43 में आ जाओ, ए लायन में भी हेल्प, सीधी सी बात है, मे के साथ बी प्लस बी 3 आ रही है, इसका मतलब ये पैसिव है। हमें क्या ढूंढना है, हमें क्या ढूंढना है, हमें एक्टिव ढूंढना है जिसमें मे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए। ठीक है, मे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, मे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये रही, यहाँ कैन आ गया, यहाँ ऑट टू आ गया, मे इवन बीच में नहीं आएगा, यहाँ पे आंसर क्या आ गया, बी आ गया भाई, 43 का बी। बहुत इजी है बेटा, अगर आप रग को पकड़ लोगे ना, झटाझट सॉल्व करोगे आप, 3 सेकंड में एक प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। बताओ 44 में, द रेजिडेंट्स सेलिब्रेटेड द इंडिपेंडेंस डे, सेलिब्रेटेड द इंडिपेंडेंस डे वाज सेलिब्रेटेड बाय द रेजिडेंट्स। अरे यार बड़ा सरल है, वाज इज क्यों आएगा भाई, क्या किस खुशी में इज आएगा, यहाँ पे जबरदस्ती डू का डन कर दिया, डू कहाँ है, यहाँ पे हैज बीन सेलिब्रेटेड। अरे यार परफेक्ट टेंस में कहां से आएगा, बस ये दिमाग में घंटियां बजेगी तो काम बैठ जाएगा। 45वां, यू विल हैव फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो। दिस वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय टुमारो। दिस वर्क को उठा के आगे लाओ, ये फ्यूचर परफेक्ट विल हैव बीन फिनिश्ड बाय टुमारो, डन, डी आंसर होगा। 45 में डी होगा, 45 में क्या होगा बेटा, डी होगा, ए नहीं होगा, ए करने की गलती मत कर देना या टुमारो लगाओगे तो। अब चलो भाई ये पढ़ लो एक बार, पैसेज पढ़ लीजिए सब। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, 1 मिनट देता हूं, पूरी पूरी मैं बोलूंगा भी नहीं, आराम से आप पढ़ लीजिए। चलिए, he saw nothing, he had no knife or sharp instrument, the grating of the window was of iron and he had too often assured himself of its solidity. His furniture consisted of a bed, a chair and table, a pail and a jug. The bed had iron clamps, but they were screwed to the wall and it would have required a screwdriver to take them off. Dantes had but one resource, which was to break the jug and with one of the sharp fragments attack the wall. He let the jug fall on the floor and it broke in pieces.
He concealed 2 or 3 of the sharpest fragments in his bed, leaving the rest on the floor. The breaking of the jug was too natural an accident to excite suspicion, and next morning the gaoler went grumbling to fetch another without giving himself the trouble to remove the fragment. Dantes heard joyfully the key grate in the lock as the guard departed. Dantes कहाँ था? Was in a hostel, a dining room, an army barracks. कहाँ था Dantes? अब ये कहां की बात चल रही है? वो कहा था? देखो, ही वॉज नथिंग, ही हैड नो नाइफ और शार्प। उसके पास कुछ नहीं था, ना तो चक्कू था, ना कोई तीखी इंस्ट्रूमेंट था। जो विंडो की जो ग्रेटिंग होती है, जो जो जाली होती है, या फिर जो जो ये सरिया होता है, जो आयरन का था। एंड ही हैड टू ऑफर एश्योर्ड हिमसेल्फ ऑफ द फिट सॉलिडिटी। हिज फर्नीचर कंसिस्टेड ऑफ अ बेड एंड ए चेयर एंड ए टेल पिल जग। द बेड हैड आयरन क्लैम्प्स। बेड के भी क्या था? लोहे के क्लैम्प्स थे, हुक, बट दे वर स्क्रूड टू द वॉल, और वॉल से स्क्रूड किए थे। इट वुड हैव रिक्वायर्ड ए स्क्रू ड्राइवर टू टेक देम ऑफ। ये लग रहा है कहीं फंसा हुआ है। Dentist had but one resource, which was to break the jug, which one of the sharp fragment, जग को ब्रेक करके अटैक द वॉल, मतलब दीवार से भिड़ा के उस जग को तोड़ने की बात थी। He let the jug fall on the floor, जग को उसने फ्लोर पे गिरने दिया और वो टुकड़ों में बट गया। He concealed 2 or 3 of the, conceal का मतलब उसने छुपा लिया 2 और 3 sharpest fragment in his bed, leaving the rest on the floor. The breaking of the jug was too natural an accident to excite suspicion, and next morning the gaoler went grumbling to fetch another without giving himself trouble to remove the fragments. अब ये कहाँ की? डाइनिंग रूम की नहीं लग रही मुझे, हॉस्टल में बंधक नहीं हो सकता, मुझे कुछ लग रहा है कि गड़बड़ है, कहीं आर्मी के बैरक्स में तो नहीं है वो। तो यहाँ पे सी आंसर होगा। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं फंसा हुआ है वो। डेंटिस्ट वॉज इन ए पर्सन, वो किसी व्यक्ति के अंदर था, हॉस्टल के अंदर था। तो हॉस्टल के अंदर होगा तो एक बात समझो, इतना कुछ तोड़ने ओड़ने की बात थोड़ा चलती है। डाइनिंग रूम में थोड़ा था, किसी रूम में, डाइनिंग रूम में जहां पे भोजन किया जाता है, हैं? बताओ, वहां थोड़ा ना था। या डाइन किया जाता है वहां थोड़ा ना था, या किसी गेस्ट रूम में थोड़ा ना था वो, ठीक है, या किसी बाथरूम में थोड़ा ना था, या किसी किचन में थोड़ा ना था वो मुझे लग रहा है किसी आर्मी के बैरक में फंसा हुआ है, उसको वो निकलना चाहता है वहां से। वो क्या प्लान कर रहा था? अपने नाम को खोदना चाहता था दीवारों पे। अरे यार हद हो गई, वो वहां से भागना चाहता था, ये तो है ही। वो गार्ड को चिढ़ाना चाहता, देख ले मैंने जग तोड़ दिया। वो ब्रेकफास्ट के लिए बुलाना चाहता था, तो आंसर होगा इसका पी, इसका होगा पी। द गार्ड लेफ्ट द फ्रेगमेंट बिकॉज, द गार्ड लेफ्ट द ट्रबल टू रिमूव द फ्रेगमेंट्स। चलिए बताइए। To national excited, and next morning the gaoler went grumbling to fetch another in the bed, leaving the rest on the floor. वो ट्रबल नहीं देना चाहता था उस फ्रेगमेंट्स को रिमूव करने के लिए गार्ड, तो नोटिस तो किया था, गलत है। डेंटिस्ट को पनिश करना चाहता था, नहीं। उसे क्लियर करना चाहता, नहीं। वो उसको देख के उसने परेशानी उठाने की कोशिश नहीं की, गार्ड ने उनको उठाने की परेशानी नहीं उठाई। इसका हो गया सी। उसने क्यों जग को तोड़ा? अच्छा, प्रोबेबली कब उसने जग तोड़ा? इन द मॉर्निंग, ड्यूरिंग द नाइट, आफ्टर ब्रेकफास्ट, एट एग्जैक्टली 3 PM। आपको क्या लगता है? ये 3 PM वाला तो खेल हटाओ, मॉर्निंग में तोड़ता तो फिर यहाँ पे अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग आया, इसका मतलब उसने ये जो जग तोड़ने वाला काम किया रात को किया है। बी, भाई रात को जग तोड़ा तभी तो नेक्स्ट मॉर्निंग वो आया था गार्ड।
भी होगा। और आज का आखिरी प्रश्न बेटा, आज का आखिरी प्रश्न, पूरे 50 प्रश्न हो गए अपने। डेंटिस्ट heard the key grate in the lock. Dentist heard the key grate in the lock when the cell door was opened. Storeroom. सेल का मतलब ये होता है जेल, वो जेल है ना, वो बंद कमरा। उसको जब बंद किया गया तो वो खुश हो गया कि हाँ भाई, मैंने जो जग के जो टुकड़े छिपाए थे, जो चीज मैंने की वो पकड़े में नहीं आई, अगला चला गया, बस बात खत्म। तो यहां पे क्या हो गया, ए आंसर हो गया। चलिए बच्चों, आई होप दैट यू हैव एंजॉयड द सेशन। आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। लगभग 1 घंटे 15 मिनट हमने क्लास ली और इसमें हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। बड़ा